Good morning students. Welcome to देवश्री इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 10 वो विल बी नींदो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कंप्लीट कर लिया है और आज हम बाकी का लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो ओपन the page number 179। तो हमने जो लेसन रीड किया था उसमें हमने देखा था कि राजा और रानी के 3 बेटे और एक बेटी थी और राजा फ्यूचर किंग ढूंढने के लिए तीनों बेटों की परीक्षा लेते हैं और सबसे पहले वो हॉर्स राइडिंग करते हैं तीनों बेटे, जिसमें वो एक साथ पहुंचते हैं। तो वो उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि किसको वो नया राजा बनाएंगे, फ्यूचर किंग बनाएंगे। लेकिन फिर बाद में तीनों बेटों अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं और हमने देखा था कि अब राजा और रानी है वो डिसीजन लेने वाले हैं। तो ओपन पेज नंबर 179। दे क्रेन देयर नेक्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। क्रेन मतलब अपना ऐसा सर ऊंचा करना। क्रेन मतलब ऐसे तो बगुला होता है, पर एक तरह से अपना सर आगे की तरफ खींचकर वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो मतलब वहां की प्रजा देखना चाहती थी कि अब राजा और रानी है वो क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ऐसा। द नींदो एंड लीमा वर वॉचिंग सनातोम्बी, their 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared at the Kongneng which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Sanatombi walked up to the Kongneng and whispered, "The Kongneng is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." तो क्या है, नींदो एंड लीमा है वो अपनी बेटी को देख रहे थे, सनातोम्बी को, जो 5 साल की थी। और वो क्या कर रही थी उनकी बेटी, वो अकेली अकेली दुख भरी देख रही थी, मतलब दुखी हो गई थी और वो देख रही थी। वो क्या देख रही थी, स्टेयर एट द कोंगनंग मतलब बनियन ट्री विच ले डेड बाय द थ्रोन, मतलब वहां कांटों में जो बनियन ट्री गिर गया था, मतलब पड़ा था। ले डेड मतलब मर गया था, ऐसा होता है। पर पेड़ क्या होता है, उसके भाई ने जब उसके रूट में से उसको निकाल दिया, मतलब वो मर गया, तो वहां साइड में पड़ा था, उसकी बात हो रही है। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। अब वो बनियन ट्री में बर्ड्स के शायद नेस्ट होंगे, तो वो अपने पंख थे वो ऐसे हिला रहे थे और देख रहे थे कि भाई हमारा नेस्ट कहाँ गया, मतलब वो अपना घर ढूंढ रहे थे, उनका घर मतलब नेस्ट। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द कोंगनेंग एंड विस्पर्ड, वो वहां जाती है बनियन ट्री के पास। द कोंगनंग इज डेड, और वो क्या बोलती है कि कोंगनंग है वो मर गया। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर, वो उसके सबसे बड़े भाई था, उसने वो भाले से उसके अंदर वो होल किया था, छेद किया था, तो बोलती है कि वो स्पीयर से हर्ट हुआ। कौन, बनियन ट्री, एंड नाउ इट इज डेड, और अब वो मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, पीपल वर अटेंशन मतलब अब एकदम से देख रहे थे, सोच रहे थे। आप जानते ही हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन। द नींदो स्टूड अप, राजा खड़े हो गए। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज, उन्होंने तीनों बॉय के सामने देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, उन्होंने छोटी गर्ल को भी देखा, मतलब अपनी बेटी को भी देखा। ही टर्न टू द पीपल, वो अब लोगों के सामने टर्न लेते, मतलब लोगों के सामने देखते हैं। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, इट इज लिटिल सनातोम्बी।
इफ एनीबडी मतलब कोई है, इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, अगर राजा बनने के काबिल है या फिर किसी में लायकात है तो ही सेड मतलब राजा ने कहा कि इट इज लिटिल सनातोम्बी, तो वो है छोटी सनातोम्बी, मतलब उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई राजा बनने के लायक है तो वो है सनातोम्बी। इट वॉज शी, वो है मतलब ये वो है, who told us to look at the soul of the कोंगनंग, ये वो है जिसने हमें कोंगनंग की मतलब बनियन ट्री की सोल के अंदर जाकर देखा। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, सनातोम्बी है वो दूसरों का पेन फील कर सकती है, दूसरों का दुख है वो देख सकती है मतलब समझ सकती है। सी फील्स द पेन ऑफ पीपल, वो लोगों का दुख फील कर सकती है। द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड ट्रीज, वो लोगों का दुख फील कर सकती है, एनिमल्स का दुख फील कर सकती है, बर्ड्स का एंड ट्री का भी। आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कैंगलेपी, मैं सनातोम्बी को फ्यूचर की रानी मतलब कुंवरी हम बोलते हैं ना, राजा के बेटे को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसेस बोलते हैं, तो वो उसको लीमा, यहाँ पर तो लीमा का मतलब दिया है रानी, तो मैं रानी उसको डिक्लेयर करता हूं, ऐसा राजा बोलते हैं। द नींदो सेड, अ साइलेंस फेल, एकदम से साइलेंस हो गया मतलब सब आवाज बंद हो गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन, सब लोग है वो टर्न होकर अपनी लिटिल गर्ल को देख रहे थे कि जो फ्यूचर की रानी थी। देयर सी स्टूड, वहां पर वो खड़ी थी। ऑल ऑफ फाइव लाइक अ स्मॉल कोंगनंग, ऑल ऑफ फाइव मतलब 5-6, लाइक अ स्मॉल कोंगनंग, जैसे बनियन ट्री खड़ा रहता था ऐसे। विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, उसके आसपास बर्ड फ्लाइंग कर रहे, देख सकते हो आप, आपकी बुक में नीचे पिक्चर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर खड़े हैं ना, और उसके दोनों हाथ के ऊपर बर्ड्स साइड में है, वैसे ही फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड, बर्ड्स कहाँ बैठे, उनके शोल्डर के ऊपर बैठे हैं, उसके हेड के ऊपर बैठे हैं। सी हेल्ड आउट हर हैंड फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पिकिंग एट द फूड, उसने अपने हैंड में क्या किया है, ग्रेन मतलब कुछ दाने भरे हुए हैं, और क्या कर रहे, बर्ड उसमें से दाने ले रहे हैं मतलब फूड ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, पिक्चर में भी यही दिखाया गया है, देखो इसके हाथ में ग्रेन है और एक बर्ड है वो उसमें से ले रहा है। एक बर्ड यहाँ है, यहाँ पर एक बर्ड बैठा हुआ है और एक उसके हेड के ऊपर है, तो यही बात हमारी बुक में दी गई है। अ लीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, तो रानी वो है जो किंगडम मतलब राज्य में किसी को भी हर्ट नहीं करती है, और ये लिखा है इंदिरा मुखर्जी ने। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। नाउ टेक्सचुअल एक्सरसाइज चैप्टर 10, वो विल बी नींदो। न्यू वर्ड्स, KANGLEIPAK कैंगलिपेट, MANIPUR मणिपुर, NINGTHOU नींदो, LEIMA लीमा, CONTEST कॉन्टेस्ट, KHOHGNANG कोंगनंग, EXCITEMENT एक्साइटमेंट, PIERCED पियर्स, URGED अर्ज, BREATHED ब्रीथ, TRIUMPHANTLY ट्रम्पेंटली, FLAPPED फ्लैप्ड, KINGDOM किंगडम। नाउ वर्ड मीनिंग, PEACE तो उसका मीनिंग है QUIET क्वाइट, WORTHY वर्दी, DESERVING डिजर्विंग, OF ऑफ मतलब उसके लायक होना, CONTEST कॉन्टेस्ट, COMPETITION कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का मतलब आप जानते हो, SPEAR स्पीयर, HUNTER
हंटर्स WEAPON, वेपन मतलब शिकारी का जो अस्त्र शस्त्र जो भी बोलो मतलब हथियार है वो। TRIUMPHANTLY, ट्रिम्पेंटली मतलब VICTORIOUSLY, विक्टोरियसली मतलब जैसे जीत गए हैं वैसे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंदो लीमा रूल्ड, मतलब उस प्लेस का नाम दो जहां पर निंदो और लीमा रूल कर रहे थे, मतलब राज कर रहे थे। निंदो एंड लीमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कैंगलाईपिक इन मणिपुर। निंदो और लीमा है वो मणिपुर में कैंगलाईपिक कर लैंड है वहां पर राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। सेकंड है व्हाई डिड द पीपल ऑफ कैंगलाईपिक लव देयर किंग एंड क्वीन। कैंगलाईपिक के जो पीपल थे वो अपने राजा और रानी को क्यों प्यार करते थे। द पीपल ऑफ कैंगलाईपिक लव्ड देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज द किंग एंड क्वीन लव्ड द पीपल एंड केयर्ड फॉर देयर वेलबींग। कैंगलाईपिक के लोग थे वो राजा और रानी को प्यार करते थे क्योंकि राजा और रानी लोगों को प्यार भी करते थे और उनकी केयर भी करते थे। थर्ड है व्हाई डिड द निंदो वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। राजा थे वो फ्यूचर किंग क्यों चूज करना चाहते थे, मतलब फ्यूचर किंग क्यों किसी को बनाना चाहते थे। आंसर निंदो वांटेड टू चूज अ फ्यूचर किंग बिकॉज द किंग वॉज बिकमिंग ओल्ड। राजा है वो फ्यूचर किंग चूज करना चाहते थे क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे। फोर्थ है हाउ डिड द किंग वांट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। राजा किस तरीके से अपने फ्यूचर किंग को सिलेक्ट करना चाहते थे। तो आंसर है द किंग वांटेड टू चूज द फ्यूचर किंग थ्रू अ कॉन्टेस्ट एंड चूज द वन हु इज एक्चुअली वर्दी टू बीइंग अ किंग। राजा है वो फ्यूचर किंग को एक कॉन्टेस्ट के द्वारा चूज करना चाहते थे कि जो एक्चुअली राजा बनने के लायक हो उसी को वो राजा बनाए ऐसे। फिफ्थ व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज सनातोम्बी। सनातोम्बी किस तरीके की चाइल्ड थी। सनातोम्बी वॉज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स लाइक एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड पीपल। सनातोम्बी है वो सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल थी बाय हार्ट, इनसाइड मतलब हार्ट। शी कुड फील पेन, वो पेन फील कर सकती थी एनिमल्स का, ट्रीज का, बर्ड्स का और पीपल का। 6 हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू। आपने कभी एनिमल या बर्ड को पेन में मतलब दर्द में देखा है। देन है व्हाट डिड यू डू। अगर आंसर यस है तो आपने क्या किया था आपको लिखना है। तो यहां पर आंसर है आई सो अ बर्ड विच वॉज लाइंग ऑन द रोड। तो मैंने एक बर्ड देखा था जो रोड के ऊपर ऐसे लाइंग मतलब तो लेटना पर पड़ा हुआ था, यहाँ पर होगा। इट कुडंट मूव, वो मूव नहीं कर रहा था। आई फेड द बर्ड सम ग्रेन्स एंड गेव वाटर टू सेटिस्फाई इट्स थ्रस्ट। फेड करना मतलब उसको खाने के लिए देना, बर्ड को सम ग्रेन्स दिए और थोड़ा पानी दिया जिससे वो अपनी प्यास सेटिस्फाई कर सके। द बर्ड वॉज फाइन विद इन एन आवर। एक ही घंटे में बर्ड है वो फाइन हो गया मतलब अच्छा होगा। फाइनली द बर्ड फ्लू अवे, और फाइनली मतलब लास्ट में वो अच्छा हो गया तो वो उड़ गया। 7 वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में मणिपुर कहाँ है। तो आंसर है मणिपुर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मणिपुर है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहां पर है। 8 नंबर का है व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। मणिपुर के पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक मैथिलियन लैंग्वेज। मणिपुर के लोग है वो मैथिलियन लैंग्वेज बोलते हैं।
तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट, नींदो एंड अ लीमा लिव्ड इन द लैंड ऑफ कैंगलिपिक इन ब्लैंक। तो आंसर है नींदो एंड अ लीमा लिव्ड इन द लैंड ऑफ कैंगलिपिक इन मणिपुर। तो कहाँ रहते थे? मणिपुर में। फिर सेकंड है वी विल हैव अ ब्लैंक टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। तो वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। यहाँ जो ब्लैक पेन से लिखे हैं वो आंसर है। थर्ड है एवरीबडी इन ब्लैंक शुड लिव इन पीस। तो एवरीबडी इन कैंगलाइपिक शुड लिव इन पीस। फोर्थ, किंग एंड क्वींस डॉटर्स नेम वॉज ब्लैंक। तो किंग एंड क्वींस डॉटर नेम वॉज सनातोम्बी। देन तुंगी नींदो मीन्स द फ्यूचर किंग। तो तुंगी नींदो मीन्स द ब्लैंक था, तो आंसर आएगा फ्यूचर किंग। सिक्स है 3 ऑफ देयर सन्स वर फाइन ब्लैंक। तो यहां पर आंसर आएगा 3 ऑफ देयर सन्स वर फाइन हॉर्समैन। सेवेंथ वन है अ ब्लैंक इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। A lima is one who does not hurt anybody in the kingdom. Now true and false. The king and queen lived in the land of Kanglaipik in Sikkim. आंसर में आएगा false, क्योंकि सिक्किम में नहीं, वो मणिपुर में थे। The Nindo and Lima on their part never stopped thinking about their Mia. आंसर है true. The king and queen had 4 sons. Wrong. उनके 3 सन थे और 1 डॉटर थी। फोर्थ वन 3 of their sons have proved that they were fine horsemen. True. Fifth, Sanatombi would be the future Lima of Kanglaipik. True. Now make sentence. Make sentence मैंने यहाँ लिखे है, उसके अलावा भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अभी तो ये लास्ट चैप्टर है तो आपको पता ही है। स्पीयर, द चीफ वेपन्स वर द स्वॉर्ड एंड स्पीयर। मतलब मेन वेपन्स कौन से है? स्वॉर्ड मतलब तलवार, एंड स्पीयर मतलब भाला जिसको बोलते हैं वो। अर्ज, ही टुक हर एल्बो एंड अर्ज्ड हर टूवर्ड्स द हॉर्स। ट्रिम्पेंटली, दे मार्च ट्रिम्पेंटली इनटू कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है और हमारा मेरीगोल्ड का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। ये पीडीएफ में से आपको लेसन लिखना है नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। सो हियर आवर सिलेबस ऑफ मेरीगोल्ड इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस लेसन फ्रॉम गिवन पीडीएफ with neat and clean handwriting. Have a nice day.